हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का 8 जुलाई को पूछे जाने वाले मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर तुमने यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और तुम अपने स्कूल में फुल में से फुल मार्क्स ला रहे होगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो तुम्हें पता है द्विघात समीकरण होने के लिए x का पावर 2 होनी चाहिए। अब ऑप्शन पे चेक करते हैं, पहला ऑप्शन पे क्या इसमें x का पावर 2 है। तो ऑप्शन ए में तुम्हें दिया गया है x-2 इंटू एक्स प्लस वन। जब इसको गुना करोगे इसके साथ, तो x को x के साथ गुना करोगे तो इसका मान होगा एक्स स्क्वायर। x को प्लस वन के साथ गुना करोगे तो इसका मान होगा प्लस वन। फिर यहाँ पे -2 को x के साथ गुना करोगे तो इसका मान होगा तुम्हारा -2x। अब -2 को प्लस वन के साथ गुना करोगे तो इसका मान होगा तुम्हारा -2। बराबर उस साइड तुम गुना करोगे x माइनस वन को x प्लस थ्री से। तो x को x के साथ गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान होगा एक्स स्क्वायर। फिर x को प्लस थ्री के साथ गुना करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा होगा प्लस थ्री एक्स। फिर से तुम यहाँ माइनस को x के साथ गुना करोगे तो इसका मान होगा माइनस एक्स। और -1 को गुना करोगे 3 के साथ तो यहाँ पे तुम्हारा होगा -3। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑप्शन ए पे एक्स स्क्वायर जो कि आपस में कट रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑप्शन ए से एक्स स्क्वायर का पावर 2 ऐसा किसी में नहीं है। तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी पे, जो कि तुम्हें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब इसको जब तुम उसके राइट के साथ गुना करोगे तो यहाँ पे तुम x को x के साथ गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा। फिर x को प्लस तो तुम्हारा प्लस टू एक्स होगा। फिर वन को x के साथ गुना करोगे तो प्लस वन एक्स होगा। फिर वन को टू के साथ गुना करोगे तो प्लस टू होगा। अब तुम्हें लेफ्ट साइड क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फिर से एक्स स्क्वायर कट जा रहा है और यहाँ पे किसी भी साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आप चेक करते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में तुम्हें दिया गया है ऑप्शन सी में तुम्हें दिया गया है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए की जगह पे एक्स है तो टू इंटू एक्स प्लस बी की जगह पे वन है इंटू वन प्लस बी स्क्वायर की जगह बी पे जगह क्या है, वन है तो वन का होल स्क्वायर बराबर इसको तुम राइट साइड मल्टीप्लाई करोगे तो होगा तुम्हारा टू एक्स माइनस छः। अब इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस छः। तो यहाँ से टू एक्स कट जाएगा और यहाँ पे तुम -6 को तुम लेफ्ट साइड लाओगे तो तुम्हारा +6 में बदल जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बराबर जीरो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इस समीकरण में x का अधिकतम पावर कितना है, x का अधिकतम पावर 2 है। तो यह एक द्विघात समीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्योंकि तुम्हें पूछा गया है द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो एक हल है। तो इसको सोल्व करके तुम्हें बताना है इसमें इसका कौन सा हल सही है। तो क्वेश्चन तुम्हें दी हुई है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो इसको किस तरह सोल्व करने हैं, सबसे पहले तुम्हें पहली एक्स स्क्वायर का गुणांक को लास्ट वाले पद से मल्टीप्लाई करने हैं। यानी कि तुम्हें तीन को एक के साथ गुना करने हैं तो तीन होगा, तीन एकम तीन। तो तीन को इस तरह तोड़ने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर टू आनी चाहिए। तो क्या करोगे, थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पे टू की जगह पे तुम लिखोगे तीन माइनस एक इंटू एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तुम्हारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस को थ्री के साथ गुना करोगे तो माइनस थ्री और पीछे से एक्स से गुना करोगे तो माइनस थ्री एक्स। फिर माइनस को माइनस वन के साथ गुना करोगे तो होगा तुम्हारा प्लस वन और नीचे से एक्स के साथ गुना करोगे प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब इन दो पदों में देखो और इन दो पदों में देखो क्या कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है ना। यहाँ पे थ्री एक्स कॉमन है तो यहाँ पे तुम थ्री एक्स कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा तुम्हारा एक्स माइनस वन। और इसमें देख सकते हो इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें दोनों में वन कॉमन है। तो वन बाहर लोगे तो अंदर बचेगा तुम्हारा एक्स और यहाँ पे वन लोगे तो यहाँ पे कॉमन बचेगा माइनस वन बराबर जीरो। अब देखो इन दो पदों में क्या कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है ना यहाँ पे।
एक्स माइनस वन। तो इससे हम लोग एक्स माइनस वन कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस वन कॉमन लोगे, तुम्हारा अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा 3x बचेगा। तो 3x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 है, तो प्लस 1 बराबर 0। अब हमें हल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं और एक बार इसको 0 रखते हैं। तो चलो रख के देखते हैं। तो यहाँ पे तुम x माइनस वन बराबर 0, दूसरा 3x प्लस वन बराबर 0। तो यहाँ से तुम्हारा कितना होगा, x बराबर 1। क्या x बराबर 1 कोई हल है? हाँ है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे तुम्हें पूछा गया है, विविधकर डी का निम्न में से किसके बराबर होता है। तो विविधकर डी बराबर क्या होता है, विविधकर डी बराबर होता है तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होने के लिए क्या होनी चाहिए होती है, तो उसके लिए तुम्हें टी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी उसका भिन्न वास्तविक संख्या मूल निकलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर टी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो समीकरण के मूल होंगे। तो तुम्हें पता है टी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होती है, तो उसका वास्तविक क्या होती है, वास्तविक होती है और समान होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो कि वास्तविक तथा समान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 का मूल है। तो तुम डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो विविधकर विधि से, यानी कि डी बराबर यहाँ से तुम निकाल सकते हो प्लस माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता है, यहाँ पे होता है तुम्हारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे तुम देखो ए की जगह पे क्या है, 1 है, और बी की जगह पे कितना है, 2 है, और सी की जगह पे कितना है, माइनस 8 है। तो इसका मान रखो, तो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं बी की जगह पे तुम्हारा माइनस 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है, यहाँ पे बी की जगह पे 2 है, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे कितना है, 1 है, इंटू 1, फिर सी की जगह पे कितना है, सी की जगह पे तुम्हारा माइनस 8 है, तो यहाँ पे लिखोगे इंटू माइनस 8 बटे कितना है, 2a, ए की जगह पे कितना है, 1 है, इंटू 1। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा तुम्हारा -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर होगा तुम्हारा 4, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि प्लस 4 8 32 बटे 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा तुम्हारा -2 अंडर रूट 32 प्लस 4 कितना होगा, इसका मान होगा रूट 36, और रूट 36 का मान कितना होता है, ये होता है, यानी कि प्लस माइनस रूट 6 बटे 2a। तो इसके दो शून्य निकल के आएंगे। पहला, जब हम लोग प्लस लेंगे तो यहाँ से तुम्हारा -2 प्लस 6 बटे 2, यानी कि तुम्हारा यहाँ से प्लस 6 और -2 कितना होगा, प्लस 4 होगा बटे 2, यानी कि 2 दूनी 4। तो यहाँ से शून्य निकलेगा तुम्हारा 2, और दूसरा तुम्हारा निकलेगा -2 -6 बटे 2, यानी कि -2 और -6 कितना होगा, -8 बटे 2। फिर कटेगा 2 2 चौके 8, यानी कि -4। तो यहाँ से तुम्हारा एक शून्य निकल के आएगा -4, और दूसरा निकल के आएगा 2। तो देखो इसमें सही आंसर कौन सा है। तो एक तुम देख सकते हो -4 और दूसरा 2, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निम्न में से इसका मान 0 नहीं होगा। तो इसमें तुम्हें बता दूं, तो इसमें ए का मान 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, एक्स इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस प्रकार का समीकरण है। तो इसको तुम्हें दिया गया है यहाँ पे एक्स इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान निकल के आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस को इधर ले जाओगे एक साइड, सारे टर्म को राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लाओगे,
तो यहाँ से तुम्हारा मान होगा तुम्हारा 2x²। तो x² को इधर लाओगे तो -x² प्लस 3x माइनस 1 है, इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो +1 होगा बराबर 0। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k का मूल समान हो तो k का मान होगा। तो मूल समान होने के लिए क्या होती है? b बराबर 0 होती है, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होती है मूल के लिए। तो यहाँ पे तुम्हें मूल समान है बोल रहा है, तो यहाँ पे d का मान 0। अब यहाँ पे रखते हैं, जिसमें तुम्हें d का मान कितना दिया हुआ है? d का मान दिया हुआ है -4, यानी कि -4 का होल स्क्वायर माइनस 4। एक की जगह पे कितना है? एक की जगह पे x² का गुना, यानी कि कुछ नहीं मतलब 1 है, इंटू 1 इंटू c की जगह पे क्या है? k बराबर 0। तो यहाँ पे तुम्हारा होगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर होगा तुम्हारा 16 माइनस 4, तो 4 इंटू के, यानी कि 4k इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम इसको 4k को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगा, यानी कि 16 बराबर 4k। अब k बराबर क्या होगा? k बराबर होगा 16/4। तो 16 4 के पहाड़े में कटेगा, यानी कि 4 चौके 16। तो यहाँ से तुम्हारा k का मान निकल के आएगा 4, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है 4। तो इस तरह तुम्हें सोल्व करने हैं एमसीक्यू। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।